देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से यहाँ कह रहे हैं कि परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो। क्या कहा? तुम बड़े भाग्यवान हो। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित से कहा, जबकि सुखदेव स्वामी कथा सुनाने वाले हैं और परीक्षित सुनने वाले हैं। फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित से कहा कि तुम बड़े, अर्थात सुनाने वाले से सुनने वाले भाग्यवान है। श्री राधे। सुनाने वाले से सुनने वाले भाग्य, तभी तो कहा कि तुम बड़े भाग्यवान हो। और मुझे एक वृंदावन की एक घटना याद आ रही है कि एक बार एक वृंदावन के भक्त थे। वो कृष्ण को अपना दोस्त मानते थे, सखा मानते थे। हर एक का भाव है। कोई किसी को कृष्ण को बेटा मानता है, कोई कृष्ण को पिता मानता है, कोई सखा मानता है, कोई पति मानता है। जैसा जिसका भाव होता है कृष्ण वैसा परिणाम देते। उसका भाव था कृष्ण मेरा कौन है? सखा है। वो हमेशा कहता था मेरा यार है, कृष्ण मेरा यार है, कृष्ण मेरा यार है। हमेशा इसी भाव में रहता। लेकिन वृंदावन में रहते 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 काफी समय बीत गया, लेकिन कभी कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए थे। कभी कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए थे। और हमेशा उसकी इच्छा होती थी कि कृष्ण गैयों को चराते। जब गैयों को चरा के वापस आते गौधूली के समय, तब कृष्ण मुझे आके दर्शन दे। एक ही भाव में हमेशा रहते। लेकिन कृष्ण ने कभी उनको दर्शन नहीं दिए। एक बार वो नाराज हो गए कृष्ण से। भक्तों को अधिकार है, हम जैसे लोगों को अधिकार नहीं है, लेकिन भक्तों को अधिकार। जिन्होंने भक्ति की है, जिन्होंने प्रेम किया है, उनको अधिकार है। श्री राधे। उनको अधिकार है। तब वो नाराज हो गए कृष्ण से और सबको कहने लगे, अब मैंने यार की यारी छोड़ दी, यार की यारी छोड़ दी। सब कहते क्यों? निष्ठुर है, दोस्ती निभाना नहीं जानता है। लोग कहते हैं कि मित्र हो तो कृष्ण जैसा। मैं कहता हूं ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको निभाना नहीं आता। इतने सालों से याद कर रहा हूं, पुकार रहा हूं, भजन कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, लेकिन वो है कि आने को तैयार नहीं। अब तो मैं बिहारी भी नहीं जाऊंगा, वल्लभ भी नहीं जाऊंगा, रमण भी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। श्री राधे। रूठ के बैठ गया, नहीं जाऊंगा। भले बिहारी इंतजार करे, नहीं जाऊंगा। श्री राधे। भले वल्लभ बार बार मेरी राह तके, नहीं जाऊंगा। जब तक आया नहीं है तब तक जाऊंगा नहीं। श्री राधे। भक्त भी बड़े निराले होते हैं। कभी बोलते हैं कि अरे जाया तो के पड़ जाया, कभी बोलते नाराज हो जाते हैं। भक्तों की मतगत निराली होती। हम जैसे संसारी लोग क्या समझ पाएंगे उनको। आज नाराज होके बैठ गया। और तो और वृंदावन की मेन, जहाँ वृंदावन एंट्री होती है वहां बैठ गया। जो भी वृंदावन जाता उसको मना करता, अरे कहाँ जा रहे हो? कृष्ण के दर्शन करने। इस निष्ठुर के क्या दर्शन करोगे? वापस घर चले जाओ। श्री राधे। सबको मना कर देते। कृष्ण ने देखा ये तो बड़ी गड़बड़ कर रहा है, ये मेरे से नाराज हो गया है। नाराज तो हो गया है, लेकिन ये क्या कर रहा है? बड़ी गड़बड़ कर रहा है। किसी को वृंदावन आने ही नहीं दे रहा है। मत जाओ वृंदावन।
जाओ वृंदावन, रोक रहा है सबको। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो इंतजार करता हूँ कब मेरे भक्त वृंदावन आए, कब वृंदावन आए, और बड़ी मुश्किल से तो टिकट निकाल के आ जाते हैं, कभी पंजाब में, कभी गरीब रथ, कभी अगस्त क्रांति, बड़ी मुश्किल से तो आए, और ये क्या करता है, वापस भेज देता है। तब मुंह से नाराजगी कि अब मैं तुम्हें याद भी नहीं करूंगा, लेकिन क्या भक्त भगवान को बुला सकता है क्या? उसके बस में है भगवान को बुलाना? उसके बस में? मुंह से नाराजगी है, लेकिन अंदर तो वही प्रेम। याद रखो, नाराजगी भी उससे होती है जिससे ज्यादा प्यार होता है। श्री राधे। पत्नी सबसे ज्यादा किससे नाराज होती है? बोलिए ना, पतियों को पता है। श्री राधे। क्योंकि वो पति से प्यार करती है। श्री राधे। उसको पता है यही मनाएगा मुझे। अर्जुन का सुभान तो ही श्री राधे। जिससे प्यार होता है, नाराजगी भी उसी से ही होती है। और भक्त भी भगवान से प्यार करते हैं तो नाराज भी उसी से ही होते हैं। दीपांटी को अच्छी तरह पता होगा। श्री राधे। श्री राधे। उनको हक है, पूरा अधिकार है। जिन प्रेम की हो तिन्हीं प्रभु आए, जिन प्रेम की हो तिन्हीं प्रभु आए। भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये उठ के बैठा है। एक दिन संध्या का समय यमुना के किनारे पे वो भक्त बैठा हुआ था और कह रहा था, कुछ वहां से भक्त गुजरे, उनको कह रहा था अब तो मैंने याद की यारी छोड़ दी। छोड़ दी मतलब याद है, तभी बार बार कह रहा है मैंने याद की यारी छोड़ दी। तब वो भक्त हंसते हुए कहने लगे, तेरे बस में नहीं है छोड़ना। उसने कहा क्या बस में नहीं है? अब तो मैं उसको याद, बोला नहीं करके भी तुम उसी को ही याद कर रहे हो। नहीं करके भी तुम उसी को ही याद कर रहे हो। जब वो बोल के चले गए तब इसकी आंख में आंसू बह रहे थे। गोविंद अब भी नहीं आ रहे, अब भी तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही। एक बार तो आ जाओ गोविंद, एक बार तो आ जाओ। अब मुझसे तुम्हारा विरह सहन नहीं हो रहा है, एक बार तो आ जाओ गोविंद। आज कृष्ण जैसा भाव था वैसा ही रूप, वैसा ही दृश्य संध्या का समय ग्वाल बालों के संग गौधूली का समय बंसी बजाते आ रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बंसी बजाते हुए आ रहे हैं और जब बंसी बजी तब इसके कानों में बंसी की आवाज आई। एक उम्मीद की किरण जागी, कहीं मेरा श्याम सुंदर तो नहीं है, कि कृष्ण तो नहीं है। तब उठ के खड़ा हो गया, देखने लगा, लेकिन कृष्ण, सिर्फ बंसी की आवाज, कृष्ण दिख, अरे गोविंदा यहां तक आ गए हो, अब और क्या छुप रहे हो मुझसे? थोड़ा और नजदीक आ जाओ, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी तुम्हें देख के। विनय में मैं तप रहा हूं, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी गोविंद। बंसी की आवाज तो सुना दी, अब तुम स्वयं कब आओगे मेरे गोविंद? हमारे जीवन में ये अंतरात्मा से आवाज कब आएगी कि कृष्ण तुम कब आओगे? ये जिस दिन आप कहोगे ना कृष्ण तुम कब आओगे, कृष्ण आने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आवाज कहां से आनी चाहिए? अंतरात्मा से। कृष्ण तुम कब आओगे? मैं थक कर हूं कृष्ण,
कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अरे इतने जन्मों से तुम्हें बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता होगा तेरा और मेरा, नहीं तो कौन किसको बुलाता है। तेरा मुझसे कोई न कोई नाता है, नहीं तो कौन किसके पास आता है। श्री राधे। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कब आओगे गोविंद। ये जिस दिन ये आवाज अंतरात्मा से आ गई कि कृष्ण कब आओगे, हे गोविंद कब आओगे, उस दिन वो आने में देर नहीं करेगा। विश्वास रखो कि अभी वास्तव में थक गया है संसार के 84 के चक्कर खा खा के ये जीव थक गया है। अभी मुझे पुकार है, अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वो तो मिलने को तैयार है। हम अभी तक बुलाने को तैयार नहीं है, वो मिलने को तैयार है। कृष्ण तो है ही मिलने के लिए। तभी तो कृष्ण ने गीता में कहा सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मत डरो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुमने पाप किए, अधर्म किए, माफ कर दूंगा, आ जाओ, आओ मेरे पास। कृष्ण तो बाहें फैला के खड़ा है, लेकिन क्या हमने अपनी बाहें खोली है। श्री राधे। हे गोविंद, एक बार बोलो, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर। मैं थक गया, मैं संसार से थक गई हूँ, मुझे कृष्ण आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। जब तक सारी संसार की आसक्तियां नहीं जाती है ना, तब तक ये आवाज नहीं आती है। जब तक हे भी खपे, हे भी खपे, हे भी खपे, तब तक वो आवाज नहीं आएगी। जब कुछ नहीं चाहिए तब आवाज आएगी, मुझे क्या चाहिए, कृष्ण चाहिए। जब तक संसार चाहिए तब तक वो आवाज अंतरात्मा से नहीं निकलेगी। कब निकलेगी, जब कुछ नहीं चाहिए। भगवान पूछेगा हे खपे न खपे, हे खपे न खपे, छा खपे, इशारा करो, तू खपे। श्री राधे। छा खपे, जैसे कभी बच्चा रोता है ना, तो माँ पूछती है बेटा क्या चाहिए, चॉकलेट, नहीं मम्मा, खिलौना, नहीं मम्मा, वीडियो गेम, नहीं मम्मा, मोबाइल, नहीं, क्या चाहिए आखिर तुझे, माँ चाहिए। क्या चाहिए, माँ क्या करेगी, बताओ, आप सब माँ हो, बताओ क्या करेगी। तुरंत सीने से लगा लोगे, अरे मेरा बच्चा, आपकी ममता, आपकी करुणा फूट पड़ेगी कि इस बच्चे को मैं चाहिए, माँ चाहिए, इस बच्चे को सीने से लगा लोगे उसको। अरे मेरा बच्चा, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मैं तो तेरी हूँ। आप पता नहीं कितना प्यार करोगे उसको, कितनी तो चुंबन दोगे उसको, आलिंगन लगाओगे कि इसको और कुछ। ठीक इसी प्रकार भगवान पूछे नुआ खपे, कार खपे, बंगलो खपे, सोनो हार खपे, जिसने बोला था खपे समाना, और जब बोले तो तुमके छा खपे, कृष्ण खपे। कृष्ण कन्हैया मुसा किटी न कजा, प्यार डई पंहिंजो मूंखे फिटी न कजा।
कन्हैया मूसा फिटी न कजन, प्यार रही पंजो मुखे फिटी न कजन। श्री राधे। ये भजन मुझे अच्छा लगता है बहुत। कृष्ण मुखे कदम फिटे, बस अपना बनाए रखना। तो जब कुछ नहीं चाहिए तब कृष्ण चाहिए। ये अंतरात्मा से आवाज तब निकलेगी जब हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो यहाँ हे भगवान हे जीवन हे भगवान मुझे ही कर, अरे आप नहीं भी बोलोगे तो भी होगा, नहीं भी मांगोगे तो भी वो देगा। वो तो दाता है। नहीं भी मांगेंगे तो भी वो, अरे आंखें हमने कहाँ मांगी थी माँ के घर में, दी कि नहीं दी बोलो, हाथ लगा के देखो, विश्वास नहीं आता है। दी ना, मांगी थी, कान मांगे थे क्या, दिए ना, बाकी सब भी दे देगा। जो भी हमारी जरूरत है, बेटा जवान हो गया तो बहू दे देगा ना खुद ही। श्री राधे। सुंदर देगा, ऐश्वर्या राय जैसी देगा। देखो सब कितने खुश हो गए। श्री राधे। सुंदर देगा, क्योंकि हर स्त्री की इच्छा होती है मेरी बहू हो लेकिन सुंदर हो, भले पुट के लोग बहू सुंदर हो। श्री राधे। देगा, सब देगा, बिन मांगे देगा। लेकिन हमको क्या मांगना है? कृष्ण मुझे तू चाहिए। एक इस बीच में कथा याद आ गई, बताऊं? देखो कथा में कथा, ये कथा में कथा ही है, लेकिन आप ब्रह्मा जी को ध्यान में रखिएगा। एक राजा था, भगवान का बड़ा शुद्ध भक्त था। थोड़ा सा आगे आएंगे, पीछे जगह नहीं है, थोड़ा सा आगे आएंगे। हरे कृष्ण जल्दी जल्दी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो एक राजा था, शुद्ध भक्त था भगवान का, रोज भगवान से बातें किया करता था, रोज बातें किया करता था। लेकिन वो बड़ा दयालु था। भक्त बड़े दयालु होते हैं, उनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या नहीं होती है। तभी तो भगवान के लाडले होते हैं, सब पे दया करते हैं, सब पे दया करते हैं। जो दे उसका भी बड़ा, उसका भी बड़ा। श्री राधे। तो वो जो राजा था, भक्त था, भगवान से बातें करता था, रोज भगवान उसको दर्शन देते थे, भगवान से बातें करता था। एक दिन उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी बड़ी इच्छा है कि जो भी मेरी प्रजा है सब आपसे प्यार करे, सब आपका भजन करे, सब आपकी हो जाए और सबको आपका दर्शन मिले। आप एक बार मेरी प्रजा को दर्शन दोगे? क्योंकि मैं अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी संतान की तरह उनको रखता हूँ। आप उन्हें दर्शन दोगे? भगवान ने कहा, मैं तो सबके लिए हूँ, मैं सबके लिए हूँ। समझना मैं क्या समझाना चाहती हूँ। भगवान के लिए तीव्र इच्छा कब होगी? जब हमें कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तब भगवान मिलेगा। श्री राधे। अब मन में सोने से पहले सोचना, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या। अगर कोई न कोई इच्छा मन से आती है तो समझना अब भगवान मिलने में थोड़ी देर है। श्री राधे। तब राजा ने कहा, आप मेरी सारी प्रजा को दर्शन दोगे ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, वो भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, उनको भी दूसरा जन्म ना लेना पड़े। आप उनको दर्शन दोगे?
ने कहा, मैं तो हुई सबको दर्शन देने के लिए तो आया, लाओ सबको। राजा ने मंत्रियों से कहा, सारे नगर में डंडोरा पिटवाया कि कल सुबह को 4 बजे, आप भी सुन लो, कल सुबह 4 बजे बहुत ऊंचे पर्वत के पीछे श्री राधे भगवान के दर्शन होने वाले हैं। श्री राधे किसको चलना है? और राजा का आदेश है सबको चलना है और सबको भगवान के दर्शन होंगे। सब बड़े खुश हो गए, हमको क्या हो गए? भगवान के दर्शन। सब खुश हो गए, सबने हामी भरी, हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। सब तैयार हो गए। अब सब जब रात को निकले, भगवान ने एक लीला की, क्योंकि लीलाधारी है ना, ऐसे ही अपने आप को सबको नहीं दे देते, ये लीलाधारी है, पहले लीला करते हैं। क्या लीला की? जैसे ही लोग चलने लगे, रास्ते पे चलने लगे, एक तांबे का पर्वत आया बड़ा। पहले जमाने में तो तांबा बहुत चलता था, जितना तांबा चाहे ले लो, जितना तांबा चाहे ले लो। आधे लोग तो तांबा लेने रुक गए। श्री राधे। राजा ने कहा, अरे छोड़ो, तांबे को पकड़े, वहां कौन मिलेगा? भगवान मिलेगा। उन्होंने बोला, वो कितने बर्बाद है, मैं तो सुबह ने मिला तो तांबो थोड़ी रोज लेता हूँ। श्री राधे। राजा ने सोचा, चलो ठीक है, आधे लोग गए, आधे तो बचे। भगवान ने क्या किया? जैसे ही आगे निकले, रास्ते में चांदी का पर्वत था। श्री राधे। कौन छोड़ेगा? किसका पर्वत था? चांदी का पर्वत था। जितनी चांदी लेनी है ले लो, जितनी चांदी लेनी है, पूरा पर्वत है, पूरा पहाड़ है चांदी का, जितनी चाहिए ले लो। आए थे क्या करने? रास्ते में क्या मिल गया? चांदी का ढेर मिल गया। श्री राधे। अब तो जो आधे बचे से वो भी, अरे बाबा भगवान तो वो भी मिला, मरू थोड़ी था, चांदी थोड़ी मिलने, चांदी लेने लगे। कुछ ही लोग बचे। तब राजा ने रानी से कहा, देखो महारानी, ये लोग कितने मूर्ख हैं, भगवान को छोड़ के किसके पीछे पड़े हैं? चांदी के। महारानी ने भी कहा, बहुत घाटे का सौदा कर रहे हैं महाराज, ये लोग बहुत घाटे का सौदा कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के चांदी के पीछे पड़े हैं। उसमें से कुछ ही लोग बचे, बहुत कम। राजा ने सोचा, चलो कुछ लोग तो बचे, इनको तो भगवान के पास लेके जाओ, इनको तो दर्शन हो। भगवान ने क्या लीला की? आगे गए तो सोने का पहाड़। श्री राम। अब सोना कौन छोड़े? हम तो ये सोना भी नहीं छोड़ते हैं। श्री राम। वो सोना कौन छोड़े? अरे मुझे नूल है, अरे मुझे दियल है, अरे उन्हें पुटल है, उन्हें पुटल है। 7 पीढ़ियों का सोना ले लिया। श्री राधे। बैठ के खाएंगे, एंजॉय करेंगे, इसके लिए सोना, उसके लिए। अब तो कोई नहीं बचा। श्री राधे। बची तो कौन बची? राजा और रानी बची। राजा ने सोचा, ये क्या हो गया? शुक्र धर्मपत्नी तो बची, ये तो साथ है, कम से कम इसने तो साथ निभाया। भगवान ने क्या किया? आगे गए तो हीरे। अब तो रानी भी अपने आप को रोक नहीं, क्योंकि स्त्रियां वो भी रियल डायमंड के हीरे थे। श्री राधे। अब तो रानी भी रुक गई है ना, दामन हो भगवान मुझे तो हीरो खबे, वो भी नहीं गई। श्री राधे। रुक
गई। तब पहुंचते पहुंचते राजा अकेला रह गया। अब भगवान राजा से कह रहे, अरे कहाँ है तुम्हारी प्रजा? मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि आज राजा क्या लेके आएगा, पूरी प्रजा लेके आएगा। तुम तो जैसे अकेले आते थे अकेले आए। क्षमा करना प्रभु, मैंने समझा सबको कौन चाहिए? आप बोलिए ना, सबको कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए। लेकिन आज मुझे पता चला सबको भगवान नहीं चाहिए। किसी को तांबा चाहिए, किसी को चांदी चाहिए, किसी को सोना चाहिए, किसी को, लेकिन भगवान किसी को नहीं चाहिए। श्री राधे। तब राजा ने बोला, महाराज मुझे बड़ा दुख हुआ। लाया तो पूरी प्रजा को था, पूरी प्रजा को था, लेकिन यहाँ तक आते 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 मैं अकेला ही रह गया। तब भगवान ने कहा, बेटा जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है उससे मैं मिलता हूँ। श्री राधे। जिसको कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, उसको मैं मिलता हूँ। जिसको ये भी खपे, ये भी खपे, ये भी खपे, ये भी खपे, उसको मैं नहीं मिलता हूँ। श्री राधे। और याद रखना, अब देखो मजे की बात सुनो, जिसको मैं मिल गया, जिसको मैं मिल गया, उसको फिर मैं सब कुछ दे देता हूँ। श्री राधे। अब तांबे का पार्ट पूरा तुझे, चांदी का पार्ट पूरा तुझे, सोने का पार्ट पूरा तुझे, हीरे जवाहरात सब तुझे, क्योंकि तूने इन सब को छोड़ के मुझे चुना, तो मेरे साथ तो ये सब कुछ फ्री है। श्री राधे। याद रखो, भगवान के साथ संसार फ्री है। श्री राधे। लेकिन पहले चॉइस किसको करना है? अब इस भाव से नहीं, भगवान मिलन तो हीरो भी मिलन, भगवान मिलन तो सोन मिलन, इस भाव से नहीं, क्योंकि हम उल्लास गए। श्री राधे। उस वक्त भाव नहीं, बाकी भगवान खुद ही दे देता है। श्री राधे। जो भी उसकी शरण में आया ना, उसको कभी कोई कमी नहीं होने देता है, कभी कोई कमी नहीं होने देता है। मैंने उस दिन ही नरसिंह मेहता की कथा याद है ना, आपको बताई थी। उसके बेटे के शादी में भगवान ने क्या किया? कोई कमी रहने दी? बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास भी जितने बाराती नहीं, उतने नरसिंह मेहता के बेटे की बारात में थे। एक बार कृष्ण को चुन तो लो, एक बार कृष्ण को अपना तो लो, एक बार कृष्ण को बोल तो दो कि मुझे कृष्ण, बोलो ना, तू चाहिए। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। बोलो तो सही, आज मुंह से बोलो, कल दिल से भी निकल जाएगा। बोल दो मुझे कृष्ण तू चाहिए। फिर कभी लोग डरते हैं, ये ना वो कुछ सब वठी शादी दो, कुछ दीदो ही ना। सीधा नहीं, कृष्ण इतना निष्ठुर नहीं है। जो मांगे ठाकुर से सोई सोई दे, नानक दास मुख से जो निकले यहाँ वहां। हम जो बोलेंगे वो देता है, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं, हमें क्या चाहिए? अब इस सखा की इच्छा थी कि कृष्ण एक बार मेरे घर आए। कृष्ण आया कि नहीं आया? बोलो। कृष्ण मेरे घर पे कुछ खाए, कुछ नहीं था तो उसके मुंह से भी लेके खाया कि नहीं खाया? नहीं था तो भी आया, नहीं खाने के लिए था तो भी कुछ न कुछ खाया। कृष्ण को पहचानो, और एक बार विश्वास हो गया ना कि बस कृष्ण मिल गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एक तू ना मिला
सारी दुनिया मिले भी तो क्या है? अरे सब कुछ अगर मिल भी गया हमें तो कौन सा हमारे साथ चलेगा और कौन सा हमारे साथ रहेगा? और अगर कृष्ण मिला तो हमें कहां छोड़ेगा बताओ? संसार कहीं का नहीं छोड़ता है। क्या कहा? संसार कहीं का नहीं छोड़ता है और कृष्ण कभी नहीं छोड़ता है। संसार कहीं का नहीं छोड़ता है और कृष्ण कभी नहीं छोड़ता है। विश्वास रखो, एक बार उसके चरणों को मजबूती से पकड़ के देखो, वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। वो है ही हमारा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आइए हम उसकी शरण लें जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमने उनकी शरण ली है जो कभी कभी हमें कहीं का नहीं छोड़ते हैं। उनकी शरण ले जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो ब्रह्मा जी की कथा तो आगे में रह गई, ये हम कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि कथा, जब हम कृष्ण कथा करते हैं तो कथा में हम ऐसे बह जाते हैं जैसे पानी कहीं न कहीं से अपना रास्ता निकाल ही देता है। ऐसे एक बार कथा में डूब जाते हैं तो पता नहीं कहां से कहां निकल जाते हैं। श्री राधे। कर रहे थे ब्रह्मा जी की कथा और आगे कहीं और, लेकिन आज इस कथा के बाद मन में विचार करना कि मुझे क्या चाहिए। अपने आप से पूछना, अपने विवेक से पूछना और गहराई से मंथन करना कि मुझे क्या चाहिए। क्या मुझे वास्तव में भगवान चाहिए? क्या मुझे वास्तव में कृष्ण चाहिए? तो फिर मुझे संसार की आसक्ति को मिटाना पड़ेगा। श्री राधे। एक भक्त था वृंदावन में, रोज कृष्ण से कहता था मुझे कृष्ण तू चाहिए, मुझे कृष्ण। रोज बिहारी के मंदिर में जाए और सामने खड़ा होके कहे मुझे कृष्ण तू चाहिए, मुझे कृष्ण। एक दिन बांके बिहारी ने पूछ लिया तुझे वास्तव में मैं चाहिए? श्री राधे। तुझे वास्तव में मैं चाहिए हूं? तब भक्त ने कहा हाँ प्रभु, मुझे तू चाहिए। तब बिहारी ने पूछा चलो मैं तो तुझे मिलूं, तुम्हें और भी कुछ चाहिए? आज मांग लो, मैं मूड में हूं, मांग लो, और भी कुछ चाहिए? तब भक्त ने कहा मुझे कुछ भी। बोला सोच लो, मैं तो तुझे मिलूंगा, लेकिन तुम्हें और भी कुछ चाहिए? सोच लो, बिहारी कह रहे हैं, सोच लो कुछ और चाहिए? मैं तो तुम्हें मिलूंगा ही मिलूंगा, लेकिन साथ ही कुछ और चाहिए? उसने दृढ़ता से कहा अरे बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ही चाहिए। बिहारी ने कहा एक बार और परीक्षा ले लूं। श्री राधे। क्या कहा? एक बार और परीक्षा ले लूं। अरे देख, मैं तो तुझे मिलूंगा ही मिलूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और छोटी मोटी कुछ और भी वस्तु चाहिए तो बोल देना, बोल दे क्या चाहिए, बोल, मुंह खोल और बोल। तब भक्त ने तंग होके कहा बाबा मुझे, देखो आपके मुंह से निकल बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बिहारी ने सोचा थोड़ा और तंग करो। एक बार फिर पूछा देख तुझे कुछ चाहिए तो बोल दे, फिर नहीं मिलेगा, अभी मैं मूड में हूं, तुझे कुछ भी चाहिए तो तू बोल दे। तब उसने कहा मेरे बाप मुझे
कुछ नहीं चाहिए। बिहारी ने देखा ये दृढ़ निश्चय है, इसको मैंने कई बार टटोला, यहाँ से वहां से यहाँ से, लेकिन ये अपने संकल्प से हिला। अगर ये कुछ मांगता ना तो इसको मैं नहीं मिलता था। श्री राम। अगर ये कुछ मांगता तो मैं 2 कदम पीछे चला जाता और वस्तु या व्यक्ति को आगे कर देता, लेकिन ये वक्त पास हो गया। श्री राधे। इसे मैं आपको कह रही हूँ, कभी भगवान बोले तो आप क्या बोलो? ठीक है तो मिलन नहीं दे, कब कहा भी नहीं। ठीक है तू तो मिलन नहीं दे, एक बंगलो ही नो। हे गोविंद, एक तू सच्चा तेरा, बस ये 2 चीजें सच्ची है जो हमेशा रहने वाली है, बाकी सब तो क्षण भंगुर है, शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। जो चीजें रहने वाली नहीं है उनके लिए क्यों मांग के हम अपने जीवन को बर्बाद करें? जो हमेशा रहने वाली ही नहीं है, जो साथ चलने वाली ही नहीं है, उन चीजों को हम क्यों मांगें? क्यों अपना मनुष्य जीवन बर्बाद करें इन चीजों के चक्कर में? इसे आज क्या मांगना है? मांग लो, मूड में शाम से क्या चाहिए? इतनी ढीली धीमी आवाज, हे कृष्ण मुझे चाहिए, कृष्ण मुझे चाहिए। बस आइए इसमें छोटा सा वचन करते हैं, छोटा सा वचन, फिर कथा को विराम देते हैं। तूने बहुत दिया सरकार, मैं तुझसे क्या मांगू? तूने बहुत दिया सरकार, मैं तुझसे क्या मांगू?